डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा जो है आपका दूसरा लेसन है और दूसरा लेसन है साइकिल की सवारी। इसमें कि बेटे कुछ पैराग्राफ आप लोगों को बेटा पढ़ा दिया गया। अब जो है अगला जो है पैराग्राफ हमें पढ़ाना है और आपको समझाना भी है। तो चलिए देखते हैं अगला पैराग्राफ। देखिए अब जो है एक दो बार जो है जब साइकिल सीखते हैं दोबारा गिर जाते हैं लेखक और जो है उनको चोट लग जाती है। उसके बाद जो है फिर वो अगले दिन अपना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि जैसे जो लोग जो है गिर जाते हैं, क्या मतलब कोई काम उनका असफल हो जाता है तो क्या वो काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं। तो उसी प्रकार जो है लेखक भी जो है उनके अंदर साहस है और वो साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। देखिए 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। मतलब लेखक साइकिल चलाना तो सीख गया था लेकिन उस चढ़ नहीं पाता था बिना किसी के सहारे। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता था तो फिर चढ़ जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण विद्यालय और 300-400 रुपये मासिक तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलने लगेंगे। अब क्या हुआ कि अब जो है लेखक के मन में बात आती है कि जो मास्टर जी हैं वो क्या है, वो जो है एक दिन मैं जब अब अभी तो मैं दूसरों का सहारा चल रहा हूँ, लेकिन एक दिन क्या है मैं बिल्कुल मास्टर एकदम बिल्कुल तैयार हो जाऊँगा। कहने मतलब साइकिल में चलाना सीख जाऊँगा। और दो तीन दिन और जो है 2-3, क्योंकि 12 ही दिन उनको सीखना था, तो 12 दिन में तो मैं लेखक कहता है कि मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से साइकिल चलाना जो है सीख जाऊँगा। इसके बाद जो है मैं प्रोफेसर और उसके बाद प्रिंसिपल बन जाऊँगा। पहले तो मतलब टीचर जो है बन जाएंगे, उसके बाद क्या प्रिंसिपल बन जाएंगे, मतलब सब कुछ उनके अंडर में हो जाएगा। फिर क्या है प्रशिक्षण विद्यालय, फिर उसके बाद में प्रशिक्षण मतलब शिक्षा देने का कार्य जो है 300-400 रुपये मासिक लेकर के जो है सिखाना शुरू कर दूंगा और जो तिवारी जी हैं वो ईर्ष्या से जलने लगेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया। उस दिन तो जो सिखाने वाले थे उस्ताद जी, वो उन्होंने तो जो है हमको साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ अब तुम सीख गए। उन्होंने कहा कि ठीक है अब तुम सीख गए हो, अब तुम जाओ। 200 गज के फासले पर होता तो जो है हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते। मतलब जब उन्होंने छोड़ दिया तब हम साइकिल चला रहे थे और दिल में फूले न समाते थे, मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो गला फाड़कर चिल्लाना शुरू कर देते। कहने मतलब जब लेखक जो है साइकिल, जब उस्ताद जी ने उनको छोड़ दिया और साइकिल चलाने लगे तो जब कोई बाहर से दूर से इनको आदमी दिखते तो चिल्लाने लगते, जरा दाईं तरफ हट जाइए, दूसरे फासले से कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। मतलब ये लगता था उनको कि अब जो है हम बच नहीं पाएंगे और अवश्य ही जो है गिर पड़ेंगे। तब प्राण सूखना मतलब डर जाना, बिल्कुल मतलब एकदम से लेखक जो डर जाता है। उस समय हमारे मन की जो दशा होती है उसे परमेश्वर ही जानता। उस समय जो उनकी दशा होती है उसको सिर्फ ईश्वर ही जान सकता है। वह गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। मतलब जो है अब लगता कि अब मैं जो बच गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा उनको सुकून मिलता। सहसा सामने तिवारी जी आते दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही चेतावनी दे दी, जी तिवारी जी बाईं तरफ से जो है बाईं तरफ से हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। जब भी कोई व्यक्ति आता, तिवारी जी भी आए तो मैंने तिवारी जी से कहा कि आप जो है बाईं तरफ हो जाइए, नहीं तो क्या है साइकिल आपके ऊपर भी चढ़ जाएगी। और सभी लोग जो है हमको क्या है बड़ी बड़ी आँखों से जो है देखने लगे। तिवारी जी अपनी छोटी छोटी आँखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। वो कहते हैं कि तिवारी जी कहते हैं कि एक बात तो सुनो तुम मेरी। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया,
इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं वो साइकिल पर सवार हैं। लेखक जो है कहता है तिवारी जी से कि देखते नहीं हो कि मैं साइकिल चला रहा हूँ और मैं इस समय आपकी बातें नहीं सुन सकता। तिवारी जी बोले तो क्या, जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, ज़रूरी बात है, ज़रा उतर जाओ। लेखक कहता है कि जो है मैं उतर नहीं सकता हूँ। तिवारी जी कहते हैं कि कोई ज़रूरी काम होता है तो कोई व्यक्ति उतरता नहीं साइकिल से, तुम भी उतर जाओ। तो लेखक कहता है कि उतर तो जाएंगे साहब, लेकिन क्या है, चढ़ना नहीं जानते हैं। और इतना कह के वो जो है लेखक आगे निकल जाता है। बेटा इसके आगे अगले वीडियो में आपको ये लेसन का जो चैप्टर है उसको पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।